हीरो और जल्दी से जाओ। अरे उस्मा तुम बहुत अच्छी हो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, तुम घबरा। अच्छा अच्छा, जो करना है करो, जाओ यहाँ से। कर रहा है ये? कोई लड़का है? कहाँ से आ रहा है ये? इधर। कैसी रकम? एक लड़का आपके दरवाजे पे खड़ा था, किसी ने अंदर से आके उसको ये लिफाफा दिया। जग्गू दादा ने देख लिया। जब जग्गू दादा ने उसको आवाज दी तो वो भागा तो ये लिफाफा गिरा। जब जग्गू दादा ने उठा के देखा तो उसमें रकम थी। अब्बा ये तो वही पैसे जो हमारे घर से गायब हुए। अब्बा या अल्लाह तेरा शुक्र है चोरी पकड़ी गई। मैं ना कहती थी कि इस घर में ही है चोर। हाँ लेकिन चोर था कौन? किसने दिए थे ये पैसे उस लड़के को? फिर लड़का कौन हो सकता है? अब्बा खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर बोलो कौन है? किसने की है चोरी? कौन है वो जो दरवाजे पर छुप छुप कर बातें करता है, मिलता है? बोलो, जवाब दो। अम्मी मुझे मालूम है, आप प्लीज़ शकीला को छोड़ दें। ये शकीला का काम नहीं है। मुझे पता है कि ये रकम किसने दी है और दरवाजे पर छुप छुप कर कौन मिलता है। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं, चोर की गवाह गिरा कट। हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना जलती हो तुम मेरी बेटियों से, हसद करती हो तुम दोनों। नहीं अम्मी, खुदा की कसम मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि शकीला का काम नहीं है, किसी और का है। तो किसका है ये काम? बोलो। अब्बा मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये काम मेरी शकीला ने नहीं। चलो शकीला। ठहरो शकीला। जग्गू दादा बताओ, यही है ना वो लड़की? नहीं, ये वो लड़की नहीं है। अरे गौर से देखो, तुम उस वक्त अंधेरे में थे। जग्गू दादा अंधेरे में था, वो लड़की अंधेरे में नहीं थी। अपनी आंखों से देखा है मैंने। ये वो लड़की नहीं है। चल। और हाँ, ये तुम लोगों के घरेलू मामलात हैं, खुद ही निपटाओ। जग्गू दादा ने अपना काम कर दिया। चल बावे।
अब चुप लग गई ना तुम्हें? मैं तो कहती हूँ 100% ये उसी का काम है। वो तो शुक्र करो कि जग्गू दादा गली में था तो हमारी डूबी हुई रकम हमें मिल गई, वरना हम तो फातिहा पढ़ चुके थे। अब बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो गए हो? निकालो उन दोनों को चुटिया पकड़कर घर से बाहर। मैं अब उन दोनों का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप हो जाओ गुड्डो। देखो ना, घर में खुशी है, मैं कोई मौका देख के इस मौजू पे बात कर लूंगा। क्यों? अभी क्या हो रहा है? निकालो उन दोनों को अभी के अभी घर से बाहर। क्यों तमाशा बना रही हो? चुप हो जाओ, पहले मालूम तो हो जाए कि ये हरकत है किसकी, उसके बाद फिर। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो इन दोनों नागरों को घर में घुसने ना देती। गजब खुदा का, पहली लड़कियां देखी हैं जो अपनी ही बहन की खुशियों पर डाका डाल रही हैं। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, सुना तुमने? तुम अपनी जबान बंद नहीं करोगी? क्यों करूं अपनी जबान बंद, और क्यों चुप होकर बैठ जाऊं? अब तो सबूत भी हाथ लग गया मेरे। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा था जग्गू दादा? वो ये कह रहा था कि शकीला वो लड़की नहीं थी तो राहीला होगी। इन दोनों लड़कियों के सिवा कौन है जो इस घर के सुकून को और खुशियों को तलपट करना चाहता है? नहीं गुड्डो, वो ऐसा नहीं चाहती। ये तो तुम कह रहे हो ना। उन दोनों लड़कियों का इस घर में आ जाना काफी नहीं हमारे घर का सुकून बर्बाद करने के लिए? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो गए हो? मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है? चोरी की हुई रकम वापस मिल गई है, इतना बहुत है। इतना काफी नहीं है। आज तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं हूं। अम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और तुम मुझे क्यों घूर रही हो? उठाओ इनका सामान और निकालो इन्हें घर से बाहर, क्योंकि मैं इन दोनों का वजूद अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी मैं आपसे कह रही हूं ना, राहिला और शकीला में से किसी ने चोरी नहीं की है। तो फिर किसने की है? तुमने, मैंने, या तुम्हारी उस बहन ने जो मायूं बैठी है? उस्मा ने चोरी की अम्मी, और वही दरवाजे पे छुप छुप कर किसी से मिलती भी है। और राहिला बहुत अच्छी तरह जानती कि वो किससे मिलती है, किसको उससे पैसे दिए। प्लीज राहिला बताओ। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अपनी बहन पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? राहिला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज सच बता दो। अगर आज भी तुम खामोश रही ना तो ये सच तुम्हारी खामोशी में कहीं दब जाएगा। प्लीज कुछ तो बोलो। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग जाए यहां से। इसका मतलब तुम अपने मुंह से कुछ नहीं कहोगे? देखा अम्मी आपने, ये अच्छी तरह जानती है कि इन सब किए के पीछे उस्मा है, लेकिन ये उस्मा की इज्जत की वजह से अपना मुंह बंद किए बैठी है। तुमने जो अपने मुंह से बोल दिया, लगा दिया ना इल्जाम अपनी बहन पर। हाँ तो इस बात से समझिए ना अम्मी कि इस घर का खैर ख्वाह कौन है? राहिला और शकीला है, जो आपकी और उस्मा की इज्जत के ख्याल से अपना मुंह बंद किए बैठी है, सब कुछ सच जानते हुए भी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? मजाक पंछी का क्या ठिकाना साहब, कभी इधर तो कभी उधर। आप काम बोलो।
शाहजी तो याद है ना तुम्हें? हाँ साहब, अच्छी तरह याद है। जग्गू दादा कैसे भूल सकता है? आपका ख्याल कर लिया जग्गू दादा ने, वरना मेरा ख्याल मत करो, जो उसके साथ करना है कर लो। क्या मतलब? जग्गू दादा समझा नहीं। मैंने कहा ना, जो करना है उसके साथ कर लो। समझ गया साहब, जग्गू दादा सब कुछ समझ गया। आप बेफिक्र रहो, आपका काम हो जाएगा। उसको ऐसा सबक सिखाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कोई बहाना नहीं चलेगा। जहां ज़ेब आ गया है और ये मेरे घर की पहली खुशी है। तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए और मारूख को भी यहाँ होना चाहिए। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मारूख आ जाए और जहां ज़ेब उसको देख ले। वो तो पहचानेगा भी नहीं, इतनी बदल गई है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एक की शादी से तो मैं निमट रही हूँ, मैं चाहती हूँ दूसरी की शादी भी हो जाए, फिर मैं इत्मीनान का सांस लूँ। और लाहौर है कितनी दूर, 2 घंटे का तो रास्ता है। बस तुम्हें आना है और बाकी बातचीत यहाँ आने पर होगी। ओके? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। किससे बात करी थी? सदीकी साहब से नहीं हो रही थी, तुम्हारे अब्बू के एक दोस्त है, उनकी बेगम से बात हो रही थी। शुक्र है कि वो नहीं थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज नॉट कमिंग। उस चुड़ैल को देखकर तो वैसे भी मेरा खून खुश्क हो जाता है। अरे भाई कौन चुड़ैल? चुड़ैल थी वो एक जमाने में, अब तो शक्ल ही बदल गई उसकी। क्या रंग रूप निकाला है माशाल्लाह। वो मुझे उसके रंग रूप से कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई जहां से एक बार देख तो लो तुम, अगर पसंद ना आई तो कहना। क्या करूंगा उसे देखकर? और एक बात मैं आप दोनों को क्लियर कर दूं कि अगर शादी में वो मेरे इर्द गिर्द मंडलाती हुई नजर आ गई ना, तो हम जस्ट गोना वॉक आउट, दैट्स इट। अरे भाई किधर चले जाएंगे आप? क्या हो गया? भाई क्या कह रहा है, सुना तुमने? भाई कह रहा है कि शादी हॉल से चला जाएगा ये, अगर इसकी शादी तुम्हारे साथ साथ ना की गई तो। क्या? हेलो रियासत बेग बोल रहा हूँ। जी कहिए। तुम आज घर आओगी? अब नहीं, 2-3 दिन तक तो नहीं आ सकूंगी। कल साइमा की रुखसती और फिर वलीमा। मुस्कान की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुस्कान तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ आपको? पता नहीं मुझे क्या हो गया। देखो मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं एक समझदार मैच्योर इंसान हूं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ हो हया? कहाँ हो? मैं तो अपने घर में हूँ। हया, तुम अपने घर से निकलो। अब मैंने तुम्हारा घर अपने दिल में बना लिया है। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। रहना तो पड़ेगा ना बेग साहब। घर से दिल तक का फासला तय करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। मुझे लगता है हया कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि मैं ही हूं जो अपना चैन और सुकून तुम्हारे लिए बर्बाद कर रहा हूं। बोलो हया, क्या सोचती हो मेरे बारे में? कुछ सोचती हो या नहीं? कहीं तुम फौजिया के इशारे पे सचमुच तो नहीं खेल रही हो मुझसे? बोलो हया, बोलो, जवाब दो।
मैं जो भी सोचती हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है आपके बिना मैं कुछ सोचती ही नहीं। प्लीज प्लीज हया, और वक्त जाया मत करो। बस तुम आ जाओ मेरे पास आज। नहीं बेग साहब, मैं आज नहीं आ सकती। देखो हया, इनकार मत करना, वरना मैं समझूंगा कि जैसे फौजिया मुझे नहीं समझ पाई, वैसे तुम भी नहीं मुझे समझती हो। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं देखो हया, मेरी फौजिया से बात हुई है, वो कल आ जाएगी, और उसकी मौजूदगी में मैं शायद कोई बड़ा कदम ना उठा सकूं। तुम सिचुएशन को समझो हया, प्लीज। देखो, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, सिर्फ आज का दिन। उस्मा, उस्मा बेटा, दिल छोटा मत करो। ये राहीला और शकीला ने जादू कर दिया है हया पर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब से ये दोनों लड़कियां इस घर में आई हैं, सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। उस्मा, तू मेरी सबसे छोटी बेटी है, और तू ये बात जानती है ना अच्छी तरह कि मुझे घर में सबसे ज्यादा प्यार भी तुम्हीं से। दिल छोटा मत कर, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। तो देखो कैसे सूजी हुई आंखें तुम्हारी। बस रोते नहीं। रफाकत ने जो पहाड़ तोड़ा था वो कम था क्या, जो अब इस हया ने भी इन लड़कियों की तरफदारी शुरू कर दी है। मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता कि मेरी कोई भी बच्ची ऐसी हरकत कर सकती है। उस्मा, देखो बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। चलो देखो, घर में कितने काम पड़े, बहुत काम करने अभी। शाबाश, बस बस बस। उस्मा, चलो शाबाश, उठो उठो, चलो आंखें साफ करो। इधर मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बेबी। मेरी जिंदगी में आने पर मेरी तरफ से पहला तोहफा। लेकिन अभी तो मैं आपकी जिंदगी में भी नहीं आई। हाँ, फ्लैट में आ गई हो तो जिंदगी में भी आ जाओगी। हम लड़कियों को ना अपनी खुशियां खोकर भी खुश रहने की आदत डालनी चाहिए।
बाकी के मेहमानों को देखना और वो दुपट्टा कहाँ रखा है वो जरूर। तुम यहाँ? क्या मतलब? रानी बेटी राज करे